इस चौंका देने वाली कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे असाइलम को दिखाते हुए जो कि पूरी बर्फीली जगह पर मौजूद था। उस जगह पर इतनी ज्यादा बर्फ गिरी रहती थी कि वो चारों तरफ से घिरा हुआ रहता। दरअसल इस असाइलम को 18वीं शताब्दी में बनाया गया था, जहाँ पर कुछ ऐसे पेशेंट्स को लेकर आया जाता जिनके दिमाग में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती। यहाँ कुछ ऐसे केसेस भी देखने मिले हैं जो पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही थे। पूरी दुनिया में जितने भी असाइलम मौजूद थे उसमें से ये असाइलम काफी ज्यादा फेमस होती है अजीब तरीके के केसेस के लिए। असाइलम के उस पूरे इन्वायरमेंट में पूरे दिन एकदम बर्फ ही रहती थी। वहाँ पर कभी भी साफ मौसम होता ही नहीं था और हमेशा तूफान आते रहते थे। अब हमें उसी असाइलम के बाहर एडवर्ड नाम का एक वैज्ञानिक दिखाया जाता है जो कि उसी असाइलम की तरफ बढ़ रहा था अपनी कुछ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। दरअसल एडवर्ड अपनी एक थियरीज लिख रहा होता है जिसके अंदर वो इस असाइलम की सारी चीजों के बारे में जानना चाहता था। एडवर्ड तो तुरंत ही उस असाइलम के अंदर जाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी असाइलम के अंदर काम करने वाला फिन नाम का एक आदमी जिसके साथ और भी लोग मौजूद थे, वो एडवर्ड को बीच रास्ते में ही रोककर पूछने लगा कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिन बहुत ही ज्यादा गुस्सैल आदमी था और वो लोगों को बिना मतलब के मारने लगता। फिलहाल अभी भी फिन को गुस्सा आ रहा होता है और उसने अपने बैग में से गन निकाल ही लिया था, लेकिन एडवर्ड को देखकर वो एकदम शांत हो जाता है और उसे अंदर आने की परमिशन भी दे देता है। एडवर्ड अब सीधा उस असाइलम के अंदर चला गया था अपनी रिपोर्ट्स कलेक्ट करने के लिए। अब यहाँ एडवर्ड उस पूरे असाइलम की मैनेजर जिसका नाम साइलस था उससे मिलता है। डॉक्टर साइलस तो एडवर्ड को देखकर कह रहे होते हैं कि मुझे तुम्हारा रिकमेंडेशन लेटर मिला ही नहीं, फिर तुम यहाँ पर कैसे आ गए। एडवर्ड सिंपली कहता है कि मुझे इस बारे में नहीं पता, बल्कि लेटर तो आपको भेज दिया गया था। अब इस बारे में ज्यादा ना सोचते हुए साइलस इस बात को मान जाता है कि शायद लेटर पहुंचने में थोड़ी दिक्कत आ रही होगी। उसने एडवर्ड को कुछ पीने के लिए दिया और अच्छे तरीके से वेलकम किया। साइलस यहाँ पर एडवर्ड से कुछ सवाल जवाब पूछने लगता है जिससे कि ये कंफर्म हो जाए कि वो सही आदमी है कि नहीं। पर अब साइलस के पास एक और क्वेश्चन मौजूद था। साइलस तो अब एडवर्ड से क्वेश्चन पूछने लगा कि तुम्हारे घर के पास कई सारे असाइलम मौजूद थे, अगर तुम्हें कुछ पता करना था या फिर पढ़ाई करनी थी तो तुम वहां जा सकते थे। आखिर तुम अपने घर से इतनी ज्यादा दूर इस असाइलम में क्यों आए हो? हमारे असाइलम में ऐसा क्या है जो बाकी असाइलम नहीं दे सकते? एडवर्ड तो अब थोड़ा सा सोचकर बोलने लगता है कि मुझे वो चीजें चाहिए जो कि दुनिया में सबसे बेस्ट जगह पर होती थी, यानी कि आपके असाइलम में जो ऐसे पेशेंट आते थे दिमाग के रिलेटेड, उनके बारे में मुझे और डीपली जानना था और ऐसे पेशेंट मुझे दुनिया में और किसी भी असाइलम में नहीं मिल सकते। साइलस अब एडवर्ड की बातें समझने लगता है और उसने तुरंत ही एडवर्ड को यहाँ रहने की परमिशन दे दी थी, क्योंकि साइलस भी समझ चुका था कि एडवर्ड सिर्फ यहाँ पर अपनी इन्वेस्टिगेशन करने आया है। उसे भी पता करना था ऐसी एंटिक बीमारियां जो कि दिमाग से रिलेटेड इंसानों को हो रही हैं। शायद इन सारी चीजों को वो अपनी नई किताब में लिखेगा और इसकी इन्वेस्टिगेशन करा के बीमारियों का इलाज कराएगा। इसीलिए शायद साइलस एडवर्ड को उसके असाइलम में रहने की अनुमति दे देता है। अब अगले दिन से साइलस एडवर्ड को उस जगह पर लेकर आ गया जहाँ पर सारे पेशेंट्स को रखा गया था। एडवर्ड ने उस जगह पर कई सारे पेशेंट्स को देखा जिनकी दिमागी बीमारी एक अलग ही लेवल पर पहुंच गई थी। साइलस अब एडवर्ड को जैसे ही सारे पेशेंट्स को दिखाता है तभी एडवर्ड की नजर पियानो बजाते हुए एक लेडी की तरफ चली गई। वो लेडी दिखने में 35 इयर्स की लग रही होती है, लेकिन वो कहीं से भी पागल तरह की नहीं लग रही थी। एडवर्ड ने जब साइलस से उस लेडी के बारे में पूछा तो साइलस उसे बताने लगी कि उस लेडी का नाम ग्रेस है। दरअसल ग्रेस को ऐसी खतरनाक बीमारी थी कि अगर कोई उसे टच कर दे तो वो पूरी तरीके से अकड़ जाती थी। ये चीजें सीधा उसके नर्वस सिस्टम पर असर करते थे और वो बहुत ही ज्यादा सीरियस कंडीशन में होकर वहीं बेहोश हो जाती। इसीलिए सभी लोगों को मोस्टली ग्रेस से अलग रहने के लिए कहा जाता है, क्योंकि गलती से भी अगर उसकी बॉडी को कोई टच कर लेगा तो वो पूरी तरीके से बेहोश हो जाती। यही रीजन होता है कि ग्रेस अपना मोस्टली समय अकेले ही बिताती और कोने में पड़ी रहती। एडवर्ड के दिमाग में बार बार ग्रेस का ही ख्याल आता है कि आखिर वो ऐसी कैसे बन गई है। साथ ही साथ एडवर्ड ने इस तरीके का केस कभी देखा ही नहीं था। एडवर्ड को पता चला था कि ग्रेस ने अपने हस्बैंड का कान काट लिया था और उसे चोटिल कर दिया था और इसी पागलपंती के कारण उसे इस असाइलम में लेकर आया गया है। लेकिन अब यहाँ एडवर्ड को साइलस के काम करने का तरीका काफी अजीब लगता था। साइलस सारे पेशेंट से बड़ी आराम से बात करता और उन्हें पूरी छूट देता कहीं भी जाने की, जबकि ऐसा दूसरे असाइलम में बिल्कुल भी नहीं होता था। वहाँ पर तो पेशेंट्स को बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया जाता था, उन्हें इलेक्ट्रिसिटी के झटके दिए जाते थे, यहाँ तक कि उन्हें बर्फ के पानी में डुबाया जाता था। इतने खतरनाक टॉर्चर करने के बाद भी वो पेशेंट सरवाइव कर जाते। पर इस असाइलम में साइलस बिल्कुल भी ये सारी
चीजें परफॉर्म नहीं कर रहा होता। वो तो सिंपली अपने पेशेंट से बहुत ही अच्छी तरीके से बात करता है और उन्हें छूट दे देता है कि तुम इस असाइलम में कहीं भी घूम सकते हो। हालांकि ये चीजें एक तरीके से काफी खतरनाक हो सकती थी क्योंकि वो सारे पेशेंट दिमाग से बहुत कमजोर होते हैं। एडवर्ड तो अब डिनर के लिए चला जाता है, जहाँ पर ये नोटिस करने वाली बात थी कि वहाँ पर सारे डॉक्टर्स और सारे पेशेंट्स एक साथ ही खाना खाते थे। अब ये चीजें क्यों की गई हैं, ये बातें तो एडवर्ड को पता नहीं होती। वो तो सिर्फ इतना समझ लेता है कि शायद ये साइलस का कोई टेक्निक होगी जिससे कि वो पेशेंट्स का इलाज करा सके और उन्हें बिल्कुल भी अकेला न रहने दे। एडवर्ड ने तो इस बात पर ज्यादा सोचना भी बंद कर दिया। अब सभी लोग डिनर टेबल पर बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। एडवर्ड के ठीक सामने फिन भी मौजूद होता है जो कि उससे बात कर रहा था और अब थोड़ी ही देर के बातों में दोनों में बहस छिड़ गई। फिन एडवर्ड को बहुत ही बुरा भला कहता है और उसे यहाँ आने के लिए बहुत ही उकसाता है क्योंकि फिन एडवर्ड को मारना चाहता था। अब ये सारी बातें जब साइलस ने भी सुन ली तो वो फिन को डांटने लगा कि तुम्हें ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। साइलस तो फिन से कहता है कि तुम्हें एडवर्ड से माफी मांगनी पड़ेगी और तुम माफी मांगोगे। फिन को तो मजबूरी के कारण एडवर्ड से माफी मांगनी ही पड़ती है। एडवर्ड भी उसे माफ कर देता है और अपने डिनर के ऊपर फोकस करता है। अब यहाँ एडवर्ड को सभी लोग एक छोटा सा ड्रिंक दे रहे होते हैं क्योंकि वो उनका नया मेहमान था। एडवर्ड तो बिना कुछ सोचे समझे उस ड्रिंक को पीने ही जा रहा था, लेकिन यहाँ ग्रेस समझ जाती है कि उस ड्रिंक में क्या मिलाया गया है, इसीलिए वो तुरंत ही एडवर्ड के पैर पर मारकर उस ड्रिंक को गिरा देती है। यानी कि ग्रेस एडवर्ड को ये बताना चाहती थी कि वो ड्रिंक ना पिए। डिनर का पूरा सेशन खत्म होने के बाद ग्रेस एडवर्ड को एक कमरे में लेकर चली गई और ये बताने लगी कि तुम्हें बिल्कुल नहीं पता कि इस असाइलम में क्या होता है और अब वो सारे लोग तुम्हारे पीछे पड़े हैं, इसीलिए तुम यहाँ से जल्द चले जाओ। तुम अपना सामान यहीं पर छोड़कर चले जाना, नहीं तो उन्हें तुम्हारे ऊपर शक हो जाएगा। लेकिन एडवर्ड जो पूरी तरीके से शॉक हो चुका था वो कहता है कि मैं यहाँ से क्यों जाऊँ, मुझे आए हुए यहाँ पर कुछ ही दिन हुए हैं और मुझे अपनी रिपोर्ट तैयार करनी है, इसीलिए मैं इस जगह को पूरा का पूरा एक्सप्लोर करके ही जाऊंगा। ग्रेस कहती है कि तुम अंदाजा नहीं लगा सकते कि इस असाइलम में होता क्या है और अगर एक बार तुम्हें पता चल गया तो तुम यहाँ से जाने की भीख मांगोगे, लेकिन फिर भी वो सभी लोग तुम्हें जाने नहीं देंगे। एडवर्ड तो ग्रेस से कह रहा था कि अगर ये चीजें इतनी ही खतरनाक है तो तुम मुझे बता क्यों नहीं देती, लेकिन ग्रेस कहती है कि मुझे अपनी जान प्यारी है, इसीलिए मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकती और अब ग्रेस तुरंत ही उस जगह से कहीं दूर चली जाती है। एडवर्ड के दिमाग में अब ग्रेस की बातों से कुछ अजीब से भावनाएं उठने लगी थी जिसके बारे में वो पता लगाना चाहता था इस पूरे असाइलम से रिलेटेड। आखिरकार इस असाइलम में ऐसा है क्या जिसके बारे में ग्रेस बात कर रही थी। एडवर्ड ने तो यहाँ पर कुछ और दिन रुकने का डिसाइड कर लिया था और अब तो उसे रात को नींद नहीं आती, इसीलिए वो असाइलम के हर एक कोने में जाकर पता लगा था। हालांकि एडवर्ड को बीच में लग रहा था कि उसके ऊपर कोई नजर रख रहा है, इसीलिए एडवर्ड ने अपनी प्रोटेक्शन के लिए एक पिस्तौल अपने पास रखी थी जो कि बुरे वक्त पर उसके लिए काम में आएगी। हमेशा की तरह अब एडवर्ड रात के समय लैंप लेकर चारों तरफ घूमते रहता है। उसे अलग अलग चीजों के बारे में पता करना था जो इस असाइलम में छुपा कर रखी गई हैं। एडवर्ड को तो अब बेसमेंट में से कुछ अजीब तरीके की आवाजें आने लगी थी, जैसे कि वहाँ पर कई सारे लोग मौजूद हैं जो कि चिल्ला रहे थे। एडवर्ड अब धीरे धीरे उन्हीं सारी आवाजों को सुनते हुए बेसमेंट की तरफ चला गया। थोड़ा अंदर जाते ही वो एकदम से चौंक जाता है इतने सारे लोगों को देखकर जिन्हें की कैद करके रखा गया था। ये सारी चीजें इतनी ज्यादा खतरनाक होती हैं कि एडवर्ड बिल्कुल भी सह नहीं पा रहा था। एडवर्ड जब ध्यान से देखता है तो पता चला कि इन जेल के अंदर कई सारे लोगों को बंदी बनाकर रखा गया है। हालांकि वो सभी लोग चिल्ला रहे थे पर चेहरे से वो पागल नहीं दिख रहे होते। जब एडवर्ड थोड़ी देर वहाँ पर रुकता है तो वो कैद हुए लोग कह रहे थे कि हम सभी डॉक्टर, एम्प्लॉइज और नर्सेज हैं जो यहाँ पर कैद हो चुके हैं। वहाँ एक बहुत ही फेमस डॉक्टर भी फंसा होता है जिसका नाम बेंजामिन था। अब बेंजामिन बताता है कि हाँ तुमने सही सुना, हम सारे लोग डॉक्टर्स और नर्सेस हैं जिन्हें कि यहाँ पर कैद करके रखा गया है। एडवर्ड ये सुनकर एकदम चौंक गया और कहने लगा कि तुम झूठ बोल रहे हो। अगर तुम सभी डॉक्टर और नर्सेस हो तो ऊपर की तरफ जो पेशेंट्स की मदद कर रहे हैं वो कौन है? बेंजामिन ने साफ साफ बता दिया कि वो सारे लोग असली पागल हैं जो कि डॉक्टर और नर्सेस बनने की एक्टिंग कर रहे थे और साइरस नाम का आदमी जिससे कि तुम मिल रहे हो वो भी पागल है। दरअसल वो सारे लोग खुद को बिल्कुल भी पागल नहीं समझते और किसी नॉर्मल इंसान की तरह रहने की एक्टिंग करते हैं। बेंजामिन अब एडवर्ड को सारी बातें शुरुआत से बताता है। उसने कहा कि साइलस नाम का वो बूढ़ा आदमी ने ही इस पूरे असाइलम को बनाया था। उसने कई सारे पेशेंट्स का ट्रीटमेंट किया था, लेकिन एक दिन ट्रीटमेंट के दौरान उसके सर पर भी चोट लग गई और वो भी पूरी तरीके से पागल हो गया। साइलस का तो ट्रीटमेंट इसी असाइलम में किया जाने लगा जिसे कि हम मॉनिटर कर रहे थे। हमने साइलस के ऊपर कई सारे एक्सपेरिमेंट किए और उसे ठीक करने की कोशिश भी की।
पर उसके ऊपर मानो भूत सवार हो चुका था और वो इस पूरी जगह का कैप्टन बनना चाहता है। वो चाहता था कि यहाँ के सारे लोग मेरे इशारों पर काम करें। साइलस ने तो गुस्से में आकर उनके कई सारे डॉक्टर्स की भी जान ले ली थी और तब से ही साइलस लगातार कोशिश कर रहा था कि वो इस पूरे असाइलम पर कब्जा कर ले। कुछ समय के अंदर ही वो अपने इस प्लान में कामयाब भी हो गया। उसने तो हम सारे नॉर्मल डॉक्टर्स और नर्सेस को इस जगह पर कैद कर दिया और अपने सारे पेशेंट्स को आजाद करके उनकी पोजीशन दे दी। बेंजामिन और उसके साथियों ने तो कई दिनों से खाना भी नहीं खाया होता है। उन्हें इसी तरीके से जेल में बंद करके मरने के लिए छोड़ दिया गया था। एडवर्ड को तो बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर इन दोनों में से सही कौन है। शायद ये जो कैद हुए लोग जो कि अपने आप को डॉक्टर और नर्सेस बता रहे हैं वो झूठ हो सकते हैं, या फिर वो पेशेंट जो कि डॉक्टर्स बन के इलाज कर रहे हैं। एडवर्ड किसी भी बातों पर भरोसा नहीं करता सिवाय एक पर्सन के, और वो होती है ग्रेस। एडवर्ड तो भागते हुए सीधा ग्रेस के पास चला गया उससे सच्चाई जानने के लिए। एडवर्ड तो ग्रेस के पास जाकर तुरंत ही बताने लगा कि हमें इस जगह से बाहर निकलना होगा क्योंकि ये जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और हमारी जान को खतरा भी हो सकता है। पर ग्रेस कहती है कि वो इस जगह से अब नहीं जा सकती, वो तो अब इस असाइलम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट बन चुकी है। ग्रेस तो एडवर्ड को बताती है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम यहाँ से जल्द चले जाओ, लेकिन अब शायद काफी ज्यादा देर हो चुकी है और तुम भी यहाँ पर मेरी तरफ फंस चुके हो। तुम भी अब इस असाइलम से बाहर नहीं निकल सकते। एडवर्ड तो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो गया था कि वो इस सिचुएशन में क्या करे। उसके पास तो फिलहाल के लिए दो रास्ते थे, या तो वो जेल में मौजूद सारे डॉक्टर और नर्सेस को आजाद कर दे या फिर बाहर जाकर उनके लिए मदद लेकर आए। लेकिन इनमें से कोई भी डिसीजन लेना उसके लिए खतरनाक हो सकता था क्योंकि बाहर मौजूद वो सारे पागल और मेंटल लोग उसकी जान लेने के पीछे पड़ सकते थे। एडवर्ड यहाँ पर बड़ी शांति और चालाकी से काम लेता है। उसने तो ज्यादा जल्दबाजी करने की कोई गलती नहीं की। साथ ही साथ एडवर्ड ये बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि उसकी वजह से इन सारे डॉक्टर्स की जान खतरे में पड़े, इसीलिए उसने फिलहाल के लिए एकदम नॉर्मल बिहेव करना स्टार्ट कर दिया। वो तो उन्हीं पागलों और साइलस के बीच में जाकर रहने लगा और इस तरीके से ये दिखाने लगा कि उसे कुछ भी नहीं पता है। वो तो साइलस और बाकी सारे पागल लोगों को डॉक्टर ही बुलाता और उन्हें डॉक्टर की तरह ही बात करता। साइलस और वो सारे मेंटल एकदम से खुश हो जाते हैं क्योंकि साइलस बहुत पहले से यही चाहता था कि उनके बीच एक रियल डॉक्टर आकर काम करे और एडवर्ड को वो बहुत ही अच्छा डॉक्टर मानते थे और उसे अपने अंडर काम करने के लिए रखते थे। एडवर्ड भले ही उनके सामने कुछ न दिखाता, लेकिन वो प्लानिंग करता रहता है कि कैसे वो उन सारे डॉक्टर्स को आजाद करे। एडवर्ड ने तो चोरी चुपके उन सारे डॉक्टर्स और नर्सेस को खाना भी पहुंचाना स्टार्ट कर दिया था जिससे कि वो जेल में रहकर मरे ना। साथ ही साथ एडवर्ड उन सारे पेशेंट्स के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करता कि आखिर उन्हें किस तरीके की बीमारी है, पर एडवर्ड को तो वो सारे रिपोर्ट्स मिल ही नहीं रहे होते जो कि इस असाइलम में सारे पेशेंट्स के रखे गए थे। इन्हें सारी चीजों के रिलेटेड बात करने के लिए एडवर्ड अब बेंजामिन के पास चला गया उस जेल के अंदर। एडवर्ड बेंजामिन से साइलस के बारे में पूछता है कि आखिर साइलस को किस तरीके की दिमागी बीमारी है, क्योंकि एडवर्ड को दिमागी बीमारी के बारे में पता चल गया तो वो उस हिसाब से साइलस का ट्रीटमेंट कर पाएगा। लेकिन बेंजामिन ने ये साफ साफ कह दिया कि जितनी भी पेशेंट्स के रिपोर्ट्स रखे गए थे उन्होंने उसे पूरी तरीके से जलाकर खत्म कर दिया है ताकि कोई भी उन्हें पागल न समझ सके और ये बात न पता चले कि वो सच में पागल हैं। और अब शायद इसमें एडवर्ड भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना अपने मौत को बुलावा देना होगा। अगर साइलस और उसके लोगों को ये बात पता चल गई कि एडवर्ड को ये सारी बातें पता है तो वो शायद एडवर्ड को पकड़कर उसके ऊपर भी एक्सपेरिमेंट करेंगे और उसे पागल बना देंगे। यानी कि यहाँ अब एडवर्ड की जान बहुत ही ज्यादा खतरे में है। अब जाकर हमें पता चलता है कि एडवर्ड आखिरकार इसी असाइलम में क्यों आया था। दरअसल यहाँ हमें कुछ समय पहले की बात दिखाई जाती है जब ग्रेस पूरी पागल हो चुकी थी और उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे। कई सारे डॉक्टर्स अपने स्टूडेंट्स को इस बारे में बता रहे होते हैं कि ग्रेस को ठीक कैसे किया जाए और उसी क्लास के अंदर एडवर्ड भी मौजूद था जो कि ग्रेस को मन ही मन पसंद करने लगा होता है। एडवर्ड की जब पूरी पढ़ाई खत्म हो गई और वो एक अच्छा डॉक्टर बन गया तब जाकर वो इस असाइलम में आया होता है ताकि वो ग्रेस को यहाँ से छुड़ा कर लेकर चले जाए, क्योंकि एडवर्ड को पूरा भरोसा था कि वो ग्रेस को ठीक भी कर देगा और उसे यहाँ से लेकर भी चले जाएगा। ग्रेस को आजाद किए बिना वो यहाँ से जाने नहीं वाला था। अब हमें यहाँ जेल के अंदर उन सारे डॉक्टर्स को दिखाया गया जिनमें से 2 डॉक्टर वहाँ से निकलने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। उन्होंने तो वहाँ का छोटा सा जेल का दरवाजा भी ओपन कर दिया और बाहर की तरफ भागने लगे। दोनों को लग रहा था कि उनकी जान बच जाएगी और वो इस जगह से काफी दूर पहुंच जाएंगे, पर उन्हें क्या पता था कि फिन उनके ठीक सामने खड़ा होता है। फिन का काम ही था कि इस जगह से निकलने वाले सभी लोगों को जान से मार देना, इसीलिए फिन बिना कुछ सोचे समझे उन दोनों को मार देता है और वहीं पर फेंक देता है। इस तरीके से फिन ने कई लोगों की जानें ली थी और उन्हें खत्म कर दिया था।
क्योंकि वो भी पूरी तरीके से पागल होता है और वो इस जगह से किसी को भी नहीं जाने देने वाला था। यहाँ पर अब साइलस और फिन काफी ज्यादा टेंशन में होते हैं क्योंकि अब वो समय आने वाला था जब कई सारे विजिटर्स असाइलम के अंदर विजिट करते थे। अगर उन्होंने प्रॉपरली एक्टिंग नहीं की तो उनका ये चोरी पकड़ी जाएगी। इसीलिए साइलस अब बेंजामिन को पकड़ता है उन सारे डॉक्टर्स में से, क्योंकि बेंजामिन को काफी सारी बातें पता थी और साइलस नहीं चाहता था कि बेंजामिन उन सारे विजिटर्स को ये इन्फॉर्मेशन दे के हमारी प्लानिंग एकदम से बर्बाद कर दे। साइलस ने तुरंत ही परमिशन दे दी थी कि बेंजामिन को इलेक्ट्रिसिटी के झटके देकर उसकी याददाश्त मिटा दी जाए। साइलस ने तो ये काम एडवर्ड को करने के लिए दे दिया था। एडवर्ड अब मना भी नहीं कर सकता था क्योंकि मना करने पर वो लोगों को शक हो जाता है एडवर्ड के ऊपर और फिर शायद एडवर्ड की भी हालत इसी तरीके से हो जाएगी। इसीलिए एडवर्ड ने मजबूरी में बेंजामिन को वो सारे इलेक्ट्रिसिटी के झटके देना स्टार्ट किया जिससे कि बेंजामिन की पूरी याददाश्त ही खत्म हो जाए। एडवर्ड ये डिसाइड करता है कि वो ये सारे पागलों की बात मानेगा और न्यू ईयर की रात को जब सारे लोग जश्न कर रहे होंगे तो वो मौका देखकर इस जगह से ग्रेस को लेके भाग जाएगा। एडवर्ड तो सीधा उस जगह पर चले आता है जहाँ पर कई सारे ड्रिंक्स रखे गए थे। ये ड्रिंक्स वही सारे मेंटल लोग पीने वाले होते हैं जिसके अंदर अब एडवर्ड बेहोशी होने की दवाई मिलाने लगता है। हालांकि लगातार वो ये करते जा रहा था पर पीछे से उसे फिन ने देख लिया होता है। फिन तो अब एडवर्ड के ऊपर हमला कर दे रहा था उसे चोट पहुंचाने के लिए, पर एडवर्ड भी उसके पलटवार करता है और अपनी जेब में से पिस्तौल निकालकर उसके हाथ पर मार देता है। फिन तो अब बहुत ही ज्यादा चोटिल हो गया था और नीचे भी गिर गया था। एडवर्ड ने तो वो सारी ड्रिंक्स अब साइलस और सारे मेंटल पेशेंट्स को दे दी होती है जिसे पीने के बाद वो सभी बेहोश हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही वो सभी लोग पीने जाते हैं तभी पीछे से फिन आकर सभी को बता देता है कि एडवर्ड को सारी चीजें पता है और तुम सभी लोग वो ड्रिंक पी रहे हो उसके अंदर बेहोशी की दवाई मिलाई गई है। साइलस को इस बात से बहुत गुस्सा आता है और कोई भी उनमें से ड्रिंक नहीं पीता, जिसके बाद एडवर्ड को बहुत ही बुरी तरीके से बंदी बना लिया गया था। साइलस को तो एडवर्ड पर इतना गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि उसने एडवर्ड पर भरोसा किया, लेकिन एडवर्ड तो उनके साथ ही गद्दारी करने चला था। एडवर्ड को तो बेंजामिन की तरह लिटा दिया गया था और उसके दिमाग पर झटके देकर उसकी याददाश्त खत्म करने की प्रोसेस चालू हो जाता है। साइलस चाहता था कि एडवर्ड को काफी ज्यादा टॉर्चर किया जाए क्योंकि वो एक तरीके से उन सभी को धोखा दे रहा था और उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहा था। साइलस अब जैसे ही उसके दिमाग पर झटके देने के लिए गया तभी एडवर्ड कहता है कि एक सेकंड रुक जाओ, क्या तुम मेरी आखिरी ख्वाहिश नहीं पूरी करोगे? साइलस ने कहा कि जरूर पूरी करूंगा, बताओ तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? एडवर्ड ने कहा कि सिंपली मेरे पॉकेट में एक फोटो रखी गई है, तुम उसे निकाल कर देखो। साइलस जैसे ही एडवर्ड की पॉकेट में से वो फोटो निकालता है तब उसे पूरी तरीके से देखकर वो बहुत ही ज्यादा शॉक रह गया था। उसका दिमाग काफी तेजी से दर्द देने लगा और धीरे धीरे उसकी सारी यादें वापस आ जाती हैं। यानी कि साइलस अब पूरी तरीके से ठीक हो चुका था और उसकी गई हुई मेमोरीज वापस रिस्टोर हो जाती हैं। दरअसल रियलिटी में फोटो के अंदर जो मौजूद था वो साइलस ही होता है। ये उसकी जवानी की फोटोज थी जब वो एकदम नॉर्मल इंसान हुआ करता था और एक जंग में अपने साथियों के साथ लड़ने के लिए गया होता है। लेकिन वो जंग उसकी लाइफ की आखिरी जंग थी क्योंकि उस पूरे हमले में साइलस के कई सारे साथियों की जानें गई होती हैं और कई साथी तो इतने ज्यादा घायल हो चुके थे कि वो मरने ही वाले थे। वो तो बहुत ही जोर से साइलस की मदद के लिए चिल्ला रहे होते हैं। साइलस उस समय काफी अच्छा डॉक्टर था, इसीलिए वो अपने साथियों की मदद तो करता है, लेकिन उनकी हालत काफी ज्यादा खराब थी। इतनी ज्यादा होती है कि वो मरने के काफी करीब थे और अपने साथियों को इस तरीके से मरता हुआ देखकर उस समय भी साइलस एकदम से सह नहीं पाया। उनके चिल्लाने की आवाजें तो आज भी साइलस के दिमाग में घूमती रहती हैं। लेकिन अब इस तरीके से उन्हें तड़पता हुआ ना देख पाने के कारण साइलस ने उस समय एक बहुत ही डिफिकल्ट डिसीजन लिया। उसने अपनी बंदूक निकाली और उन लोगों को जान से मार दिया जो कि मरने के काफी करीब थे और बहुत ही ज्यादा तड़प रहे होते हैं। लगातार उसने कई लोगों को मारते हुए एक छोटी लड़की को भी मारा जो कि उम्र में उनसे आधा था। इतनी बड़ी गलती करने के कारण साइलस खुद को माफ नहीं कर पा रहा था, इसीलिए वो पूरी तरीके से पागल हो गया और उसका सिर्फ एक ही विजन होता है कि वो सारे मेंटल लोगों को अच्छे ट्रीटमेंट दे। साइलस को जब इस असाइलम में लेकर आया गया तो उसने पूरी कार्यभार को अपने हाथों में ले लिया। उसने तो रियल वाले डॉक्टर्स और नर्सेस को वहां कैद कर दिया था और सारे पेशेंट्स को आजाद करके उन्हें अच्छा ट्रीटमेंट देना स्टार्ट किया क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि बाकी असाइलम जैसे वो इस असाइलम को भी रखे। यहाँ पर वो सभी पेशेंट्स को एक अलग ही दुनिया देना चाहता था।
एक तरीके से साइलस के ये सारे विजन्स करेक्ट भी होते हैं, लेकिन शायद अब काफी ज्यादा देर हो चुकी थी। फिन तो यहाँ पर एडवर्ड को झटके देकर जान से मारने ही वाला था। तभी अचानक एडवर्ड ने वो दोनों स्टिक पकड़कर फिन को ही लगा दिया, जिससे फिन की बॉडी पर काफी सारे इलेक्ट्रिसिटी के झटके लगते हैं और वो वहीं पर मारा गया। लेकिन उस झटके के कारण चारों तरफ अब आग लग चुकी थी, जिससे कि वो पूरा असाइलम जलने लगा। एडवर्ड अब किसी भी तरीके से सारे पेशेंट्स को बाहर निकालता है। साथ ही साथ उसने उन सारे डॉक्टर्स और नर्सेस को भी जेल के अंदर जाकर आजाद कर दिया था, जो कि बेसमेंट में अभी तक फंसे थे। सभी लोगों को अच्छी तरीके से बाहर लाने के बाद अब एडवर्ड ग्रेस के साथ कहीं दूर निकल जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि ग्रेस को वापस से बंदी बनाकर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाए। अच्छी बात तो ये होती है कि एडवर्ड ने सारे लोगों की मदद करने के बाद खुद की मदद की, नहीं तो उसके पास पूरा चांस था कि वो अकेले ही भाग जाए। अब यहाँ सारी चीजें ठीक होने पर कुछ दिनों बाद वहाँ पर एक और डॉक्टर आता है। उस डॉक्टर ने सारी नर्सेस से मिलकर कहा कि मेरा नाम डॉक्टर एडवर्ड है और मैंने यहाँ पर आने के लिए लेटर भी दिया था। लेकिन वो सारी नर्सेस तो कहने लगी कि एडवर्ड तो पहले ही यहाँ से आकर चले गए हैं। लेकिन सच्चाई तो ये थी कि डॉक्टर एडवर्ड अपने साथियों के साथ बीच रास्ते में फंस गए थे और उन्हें आने में काफी ज्यादा लेट हो गया, इसीलिए वो यहाँ पर 2 दिन बाद पहुंचे हैं। तब जाकर इस कहानी की असली सच्चाई बाहर निकलती है। दरअसल यहाँ हमें पता चला कि असली डॉक्टर एडवर्ड तो ये हैं जो कि अभी आए हैं, और वो पहले वाला एडवर्ड जो कि उस असाइलम में आया था ग्रेस को छुड़ाने के लिए, वो भी एक्चुअली में एक पागल होता है, जिसने कि एक समय पर ग्रेस को देख लिया था और वो उसे पसंद आ गई थी। इसीलिए उस अनजान आदमी ने डॉक्टर एडवर्ड बनने का बहाना किया ताकि वो ग्रेस को यहाँ पर आकर छुड़ा ले और अपने साथ लेकर चले जाए। यानी कि बात ये होती है कि उस पागल ने सिर्फ और सिर्फ अपने प्यार पाने के लिए एक नॉर्मल इंसान बनने की एक्टिंग की और वो सारी चीजें परफॉर्म की जिससे ग्रेस को वहां से छुड़ाया जा सके। जो रियल वाले डॉक्टर एडवर्ड होते हैं वो भी ये सारी बातें समझ चुके थे, लेकिन अब वो इन चीजों में कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो आदमी और ग्रेस तो कहीं दूर जाकर अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं। उन दोनों ने पागलों से हटकर एक नॉर्मल जिंदगी बिताने का डिसाइड किया और अब हमें अंत में दिखाया जाता है कि वो दोनों अपनी लाइफ काफी अच्छी तरीके से गुजार रहे होते हैं, जैसे कि वो दोनों कोई नॉर्मल इंसान हो। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, वो दोनों अभी भी पागल थे और हमारी कहानी इसी तरीके से यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।